जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं ओरिजिन ऑफ कोलेस्टिटोमा की जो थेरीज़ लिखी हुई है ना, उसका एक छोटा सा निमोनिक। अब देखें, सबसे पहली थेरी तो ये है कि जी प्रेजेंस ऑफ कंजेनिटल सेल रेस्ट है। ये तो नाम तो नहीं है ना इसका, ये आप ऐसे याद रखें। अब इसके बाद ना एक आती है, सबसे पहले आप याद रखें 5वें नंबर पर आ रही है सादी थ्योरी। सादी सी थ्योरी है कि जी मेटाप्लेजिया हो गया, और जो है ना रिपीटेड इन्फेक्शंस की वजह से मेटाप्लेजिया हो गया, ओवर स्क्वेमस एपिथेलियम में ट्रांसफॉर्म हो गया, इस वजह से वो बन गया कोलेस्टियोटोमा। ठीक है, ये सादी सी थ्योरी थी। मेटाप्लेजिया हमें पता ही है, मेटाप्लेजिया हो गया तो सादी सी थ्योरी थी। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखें, अच्छा फिर आगे हैबरमैन थ्योरी जो कहते हैं कि एपिथेलियल इन्वेजन हुई थी तो उससे कोलेस्टियोटोमा बना था। अब हम कह रहे हैं कि हैबर मान जा, हैबर साहब मान जा कि तूने एपिथेलियम इन्वेड किया है। ठीक है, हैबर मान जा कि तूने एपिथेलियम इन्वेड किया, यानी कि पीछे से क्या है, मिएटस या आउटर ड्रम से क्या था, एपिथेलियम गया मिडिल ईयर के अंदर। एक एग्जिस्टिंग पहले से परफोरेशन थी उसके अंदर से वो चला गया मिडिल ईयर में, और उससे जो था वो बन गया कोलेस्टियोटोमा। फिर ये देखें, ये रूडीज थ्योरी है, रूडीज थियरी है। अब रूडीज से याद है कि आपने ना एक बंदे को कहा बीसी, तो वो हाइपर हो गया, और उसने कहा कि तू इतना रूड क्यों हो रहा है। ठीक है, वो रूड क्यों हो रहा है, रूड क्यों हो रहा है, उससे बीसी याद रखें। बीसी और हाइपर दोनों बड़ी रूड चीज़ें हैं ना, यानी कि रूड कोई बंदा होगा वो आपको हाइपर करेगा, वो आपको बीसी कहेगा। ठीक है, तो बेजल सेल हाइपरप्लेजिया इज रूडीज थ्योरी। ठीक है, रूडी ने कहा कि बेजल सेल हाइपरप्लेजिया हुआ है जिसकी वजह से कोलेस्टियोटोमा बना है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है ना विट मैक्स थेरी है। विट मैक्स थेरी जो है ना, विट मैक ने ना अपनी पॉकेट में वट्टे रखे हुए थे। मैक था, उसने विट अपने वट्टे अपनी पॉकेट में रखे हुए थे। तो रिट्रैक्शन पॉकेट वाली जो थेरी है ना, वो है विट मैक की। ठीक है, यानी कि पहले रिट्रैक्शन पॉकेट बनी और फिर उसके अंदर जो है ना वो कोलेस्ट्रोमा डेवलप हो गया। और ये तो वैसे ही है कि प्रेजेंस ऑफ कंजेनिटल सेल रेस्ट। आज के लिए इतना ही।